नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की धुआंधार जीत के बाद बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अब आपकी बारी है। अधिकारी ने कहा, दिल्ली की जीत हमारी है, 2026 में बंगाल की बारी है। वहीं बंगाल के सीनियर बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने कहा कि बंगाल में भी लोग जमकर बीजेपी के लिए वोट करेंगे। उन्होंने दिल्ली में रहने वाले बंगाली लोगों को धन्यवाद दिया। बता दें कि दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं सत्ताधारी आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर ही सिमट गई है। कांग्रेस और अन्य किसी दल का खाता भी नहीं खुल पाया। आम आदमी पार्टी ने 2015-2020 में बीजेपी को बुरी तरह हराया था। दिल्ली में इस बार भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तक अपनी सीट नहीं बचा पाए। पश्चिमी बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी टीएमसी को शिकस्त देने की पूरी तैयारी कर रही है। पश्चिमी बंगाल में टीएमसी को हराना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी के चेहरे को आगे करके पश्चिमी बंगाल में चुनाव लड़ा गया। इसके बाद भी टीएमसी के आगे बीजेपी की दाल नहीं गली। 2019-2024 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 2021 में कोलकाता निकाय चुनाव में भी टीएमसी ने बीजेपी को। बंगाल में दोनों पार्टियां तानातानी अक्सर जारी रहती है। चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई थी। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच अक्सर झड़प होती रहती है। संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख जहां और आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मुद्दे को लेकर भी दोनों दल आमने सामने आ गए थे। वहीं ममता बनर्जी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर असहमति नहीं बन पाई थी। ऐसे में दिल्ली की हार के बाद इंडिया गठबंधन भी तनाव में आ गया है। अब अगर इंडिया गठबंधन में टीएमसी का दबदबा बढ़ता है तो बंगाल में बीजेपी अब अगर इंडिया गठबंधन में टीएमसी का दबदबा बढ़ता है तो ये बंगाल में बीजेपी की चुनौती कड़ी कर सकती है। वहीं ममता बनर्जी 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए भी नई नेता के तौर पर उभर सकती है।